दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 50वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 1 फरवरी 2023 को 11:45 से 12:45 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में कैसे सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल इस आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। मामला किसका है? हमारा मामला है सीरीज का। संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं? संख्या है 1, 5, 17 और 53। इसके बाद है आपका क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां पर अगर हमें मामले को देखूं तो क्या है? ये है 4 का। यहां पर कितने का अंतर है? 12 का अंतर। यहां पर 13 में से 7 चला गया 6 और 4 में से 1 चला गया तो 3। क्या है मामला? देखिए यहां अगर मैं देखूं तो इन दोनों के बीच में कितने का गुणा हो रहा है? 3। यहां पर भी कितने का गुणा हो रहा है? 3 का। तो यहां पर भी कितने का गुणा होगा? 3 का। मतलब 36 यानी कितना हो जाएगा? 108। और 53 में 108 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 161। और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए यहां पर क्या था मामला? ये तो क्लियर था कि जो सीरीज हमें दिख रही है ये सीरीज आपकी मल्टीप्लिकेशन वाली तो नहीं है, मतलब एडिशन वाली है। लेकिन एडिशन में जब हमने देखा कि 4, 12 और 36 का मामला, अगर मैं इसको भी घटाता तो 8 आता, 8 को फिर घटाता तो 24 आता। ठीक है, मतलब एक चीज क्लियर दिख रही है कि मामला 3 गुणे। ठीक है, यहाँ 4 था, 4 त्याई 12, 12 त्याई 36, 36 त्याई 108, 53 में 108 जोड़ दिया, उत्तर हमारा कितना हो गया? 161। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन भी हमारा लगभग मैथमेटिकल सीरीज से ही है। इसे मैंने आप लोगों को बताया था, जब कभी भी इस तरह का सवाल आए दोनों छोटी संख्याओं को जोड़कर, घटाकर या गुणा करके फिर उसमें कुछ ना कुछ गुणा करके बड़ी वाली संख्या बनाई जाए। ठीक है, हमारा पहला अप्रोच जोड़ का रहता है, फिर दूसरा अप्रोच घटाने का रहता है और सबसे लास्ट में हम गुणा करके देखते हैं। देखिए सवाल में यहां देखिए 40 और 15 कितना हो जाएगा? 25। अगर मुझे 5 लाना है तो मुझे 5 का गुणा करना पड़ेगा। ये हो कितना जाएगा? 275। लेकिन दोस्तों तो है नहीं। अब अगर मैं घटाने की बात करूं तो 40 में से अगर मैं 15 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 25। 175 लाना है, मतलब मुझे 7 का गुणा कर दूंगा तो 176 हो जाएगा। यहां देखिए 30 में से मैं 11 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 19। अब इसमें भी 7 से ही गुणा करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 100। ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब अगर ये दिया गया है तो हम इस पे चेक कर देते हैं। 25 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 13। 13 सत्ते 91, यही सही है। ठीक है, 29 में से 13 घटाएंगे 16, 16 सत्ते 112, गलत। 25 में से 10 घटाएंगे 15, 15 सत्ते 105, गलत। 17 में से 10 घटाएंगे 7, 7 सत्ता 49। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, पीपुल को QEOQME लिखा जाता है। देखिए इसका नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग क्या है? PE, मतलब P का है 16, 5, 15, 16, 12, 5। इसका क्या है? दे रहा है 17, फिर 5, फिर 15, फिर 17, 13। अब मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है? देखिए ई वाले को उसने नहीं बदला, ई को ई ही रहने दिया, ओ को ओ ही रहने दिया और ई ही रहने। मतलब जो वॉवेल्स है उनको चेंज नहीं किया। यही हाल मैं आगे में भी देख लेता हूं। देखिए यहां पर वॉवेल कौन कौन से हैं? ओ और ई है। देखिए एम को एन बना दिया, ओ को ओ ही रहने दिया, एन को चेंज कर दिया। देखिए ई को और ओ को। मतलब वॉवेल्स जो स्वर हैं उनको नहीं बदला जा रहा और जो कंसोनेंट है उनको एक आगे कर, एक बढ़ा दिया जा रहा है। जैसे पी को इसने क्यू बनाया हुआ है, एल को इसने एम बनाया हुआ है। अब देखिए सिल्वर की जब हम बात करेंगे, देखिए एस का टी, आई का आई ही रहेगा, एल का एम, वी का वी ही, ओ सॉरी क्यू हो जाएगा, ई का ई ही रहेगा और आर का क्या हो जाएगा? टी आई एम यू ई एस, आई एम यू ई एस है। क्या गड़बड़ कर दिया? एस टी आई एल का एम, यू भी डब्लू होगा नहीं, एम के बाद क्या हो जाएगा? डब्लू। टी आई एम डब्ल्यू ई एस, टी आई एम डब्ल्यू ई एस, ऑप्शन नंबर।
ठीक है, मतलब वॉवेल्स को सेम टू सेम और कंसोनेंट्स को एक बढ़ा करके। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? डिक्शनरी से। देखिए, यू से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, एन से हमें कुछ नहीं मिलने, यहाँ का है मामला, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एच है, या बाकियों में आई है। मतलब पहले नंबर पर तो ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये। मतलब मामला कितना हो जाएगा? 3 और 4 का। 3 4 चूंकि दो जगह पर है, तो अब आपको तीसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, आई के बाद भी है, सी है, एफ, मतलब तीसरा ये हो जाएगा। मतलब 3 4 के बाद क्या आ जाएगा? 3 4, ये हमारे जवाब है। अगर हमें 3 4 में ही मिल गया होता तो हम आगे बढ़ते ही नहीं, लेकिन हमें नहीं मिला। नहीं मिला इसलिए हमने क्या किया? देखा कि भाई आई है, आई है, आई है, आई के बाद भी है, सी है, एफ है, तो आई के बाद सी, ये हमारा नंबर कौन सा रहेगा? तीसरा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए, बी सी डी एफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई ई, केवल एक में। क्या बात है, क्या बात है, केवल आपको अल्फाबेट पढ़ना है, बी सी डी एफ, और ई से ही आपको उत्तर मिल गया। आगे कुछ करने की जरूरत है क्या? कोडिंग में ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको कोडिंग के सवाल ऐसे ही लगाने हैं। आप ऐसे नहीं कि पूरे सवाल को हल करिए और फिर उसके बाद उत्तर देखिए। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल फिर कोडिंग से थोड़ा अलग वाली कोडिंग है। इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था? सबसे पहले आप वो देखिए कि आपसे पूछा क्या गया। पूछा गया है हमसे कार में। ठीक है, देखिए, आवर संस्कार, ये कार है। ठीक है, और मैच कहां पर है भाई? टुडे आवर मैच, ये मैच। मतलब मुझे आवर हटाना है, संस हटाना है और टुडे हटाना। ठीक है, देखिए, आवर यहां पर है, आवर यहां पर है, आवर और कहीं पर है क्या? नहीं है, आवर यहां पर है। ठीक है, आवर देखिए, फू डा बे, यहां पर क्या है? ही डा ला, मतलब ये जो आवर है, आवर के लिए होगा डा डा डा, आवर तो हट गया। अब संस भी हटाना है क्योंकि हमें कार चाहिए, तो संस हटाना है, तो संस बर्थडे टुडे। देखिए, संस में फू और बे बचा हुआ है। यहां पर देखिए, ला फू और जा, दोनों में कॉमन क्या है? फू फू फू, संस, ये भी हट गया। मतलब कार का जो हमारा कोड है वो क्या हो जाएगा? बे। मतलब एक कोड तो मुझे मिल गया, और वो क्या मिल गया है? फिर हम बात करते हैं मैच की। तो मैच वाले में मुझे क्या हटाना पड़ेगा? टुडे, और टुडे यहां पर है, तो हमारे पास यहां पे क्या बचा? ही ला, बर्थडे टुडे है, ही ला जा, ही ला। देखिए, ला यहां पे भी कॉमन है, ला यहां पे भी कॉमन है, टुडे यहां पे भी कॉमन है, टुडे यहां पे भी कॉमन है। अब मैच के लिए मेरे पास क्या बचा? मतलब बी ही भी, कुछ भी हो सकता है, ही भी, ये दिया। ठीक है, बढ़िया सवाल कहा जाएगा। अभी तक इस तरह के जितने भी सवाल आए हैं उसमें केवल एक का ही कोड पूछता था। ये शायद पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां पर दो कोड पूछे गए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए, सवाल में हमको क्या दिया हुआ है? 63, 60, 66, 57। देखिए, ये कितना है? -3। ये कितना है? +6। फिर कितना है? -9। 3 6 6 3 9 9 3 12 +12, 7 2 9 5 1 6 69 दिया है। बढ़िया। ठीक है, वैसे ऐसे भी हो सकता था, 63 से 66, 66 से 69। डुअल सीरीज में, डुअल सीरीज में ये मामला आप तुरंत पकड़ सकते थे। 63 से 66, 66 से 69। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किसका है? दो समानांतर पंक्तियों, 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं, आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। पंक्ति 1 ए बी सी डी और मुंह दक्षिण। देखिए, बहुत देर बाद ये सवाल आया, मतलब बहुत पेपरों के बाद। 4 लोग हैं, 1 2 3 4। इसमें भी 4 लोग हैं, 1 2 3। ठीक है, इसमें कौन बैठा हुआ है? इन सब का मुंह है दक्षिण।
इन सब का मुंह है दक्षिण की ओर। इसमें कौन है? ए, बी, सी और पंक्ति 2 में भी एक्स वाई जेड और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। इनका मुख कहाँ है? उत्तर की तरफ। और कौन कौन बैठे हुए हैं? भी, एक्स, वाई, ये है मान। अब आप देखिए इसको करना कैसे है। सवाल में बोल रहा है, देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी एबीसीडी के बारे में बात करेगा, पिछले पेपर में मैंने आप लोगों को बताया था जिनका मुंह दक्षिण की ओर होता है, दाएं बाएं को हमें उल्टा पढ़ना है। अगर दाया लिखा है तो बायां, बायां लिखा है तो दाएं। तो जब एबीसीडी की बात होगी तो हम उल्टा पढ़ेंगे, जब वी एक्स वाई जेड की बात होगी तो हम सीधे सीधे बात करेंगे। उन सभी का बी ए के बगल में बैठा एकमात्र व्यक्ति है और ए वाई के ठीक सामने बैठा है। भी अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर, ध्यान दीजिए ये उल्टा है, सॉरी, भी अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर, भी की बात हो रही है, भी अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर है, ये हो गया। भी अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर है, ठीक है, और सी के ठीक सामने है, सी के ठीक, ठीक है। डी सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, डी सी के बाईं ओर, ठीक है। तो डी सी के कहां हो जाएगा? दाईं ओर, ये उल्टा करेंगे। फिर आपको बोल रहा है और x के ठीक सामने बैठा है, x के ठीक सामने बैठा, y के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? अब हम शुरू में आ जाते हैं। बी ए के बगल में बैठा एकमात्र व्यक्ति है और ए वाई के ठीक सामने बैठा है। भी अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है और सी के ठीक सामने। बी ए के बगल में बैठा एकमात्र व्यक्ति, मतलब ए के बगल में और कोई नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए मैं यहां पे बीच में आदमी बैठा दूं, इधर इधर बैठा दूं, तो इसके बगल में 2 आदमी हो जाए। लेकिन अभी अगर मैं बोलूं तो सी के बगल में केवल डी बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि सी के इधर तो कोई बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि सी तो कहां बैठा हुआ? किनारे पर। ठीक यही चीज यहां पर है, बी ए के बगल में बैठा एकमात्र व्यक्ति है, ए के बगल में केवल बी बैठा हुआ है, मतलब ए के बगल में केवल बी बैठा। ये है आपकी कहानी, ठीक है। और ए वाई के ठीक सामने है, ए के ठीक सामने कौन है? वाई। अब यहां देखिए वी एक्स वाई, बचा कौन है? ठीक। अब आपने बोला वाई के बाईं और ठीक बगल में कौन है? वाई के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? जेड। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन पर, ठीक है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी बी ए के, और इसको मैंने शुरू में क्यों नहीं उठाया? क्यों? क्योंकि यहां पर बी और ए फिर हम यहां पे भी ले सकते थे, इसीलिए शुरुआत हमने यहां से की, जहां पर उसने क्लियर कट बता दिया कि भी अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर, यहां से शुरू किया और भी के सामने बता दिया, तो ये वाला मामला फिट हो गया, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। निम्नलिखित में से कौन सा पद, कोडिंग के सवाल है, देखिए यहां पर आप देखिए जेड एक्स भी आर, मतलब इधर से शुरू हुआ। देखिए आप खुद ही देखिए जेड है, फिर एक्स है, फिर वी है, फिर क्वेश्चन मार्क है, वी है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर आर। आर एस छोड़ के टी, यू छोड़ के भी, डब्ल्यू छोड़ के एक्स, वाई छोड़ के, मतलब आर एस छोड़ के टी, मतलब पहला वर्ड तो टी होगा, ठीक है। देखिए अब टी एफ डी ये तो बिल्कुल बराबर ही हो रहा। कुल मिलाकर के हम ये लास्ट वाला देख लें, टी एफ डी यहाँ भी है, टी एफ डी यहाँ भी है, लास्ट वाला देख लें। लास्ट वाले में ये कितना है? आई, आई है, फिर कितना है? टी के बाद कितना है? ई है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहां भी देखिए ए, बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई, बी छोड़ के, मतलब पहला रहेगा टी, आखिरी रहेगा सी, पहला रहेगा टी, आखिरी रहेगा सी। टी में भी आ रहा है, टी सी इसमें भी आ रहा है, ये गलत। इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में कहां पे फर्क है? डी और ई, डी और ई में, इसको देख लें। अब देखिए यहां पे कितना है? जे, फिर कितना है? एच, एच के बाद कितना है? एफ, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर कितना है? ठीक है, देखिए बी सी छोड़ के डी है, नहीं इसको लिया था पढ़ने, जे, फिर एच, फिर ये एफ है, एफ, फिर क्वेश्चन मार्क डी। देखिए बी सी छोड़ के डी, ई छोड़ के एफ, जी छोड़ के एच, आई छोड़ के, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा?
अब देखिए टी, फिर ये सी, और फिर दूसरे नंबर पे हमने डी और ई में फर्क देखा था, मतलब आ कितना रहा है हमारा डी, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए एक कोडिंग इसने ऐसे दी कि केवल एक से ही उत्तर निकल गया, और एक कोडिंग इसने ऐसे दी कि हमको 3 निकालने पड़ गए, केवल एक छूटा। इससे अच्छा तो यही होता कि हम चारों ही लगा देते। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ वृत्ताकार में। देखिए 6 व्यक्तियों को बैठाना है, 2 4, ये किसके लिए है, ये है लेफ्ट बाया, ये किसके लिए है, ये है राइट। ये हो गया मामला। फिर क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है, बोल रहा है ई बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ई। एफ बी और ए के ठीक बगल में है, बी और ए के ठीक बगल में, तो इस तरफ तो हो ही नहीं सकता, तो एफ बी और ए के ठीक बगल में है, ठीक है। डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, 1 2, यहां पे कौन बैठ गया। अब जो बचा हुआ है, बचा कौन है, सी, यहां पे बैठ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है ई, उत्तर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा एम्बेडेड फिगर का। एम्बेडेड फिगर देखिए, त्रिभुज, त्रिभुज कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, सीधी लाइन है, लेकिन ये वाली तिरछी लाइन है यहाँ पे तो ऐसी है ही नहीं। ये वाली लाइन तो दिख रही है, लेकिन ये वाली लाइन, इसको कुछ कम से कम ऐसा होना चाहिए था, तब तो ये वाला बनता, नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत। तो डबल त्रिभुज, डबल त्रिभुज, एक ये और एक ये तो मेरे को दिख रहे हैं, यहाँ पे भी ये मामला यहाँ से होना चाहिए था, एक ये और फिर यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से है, अब ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। ये वाला मामला सीधी रेखा कहीं नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब उत्तर तो हमारा है दूसरा। अब दूसरा उत्तर है कहाँ पे, दिख ही रहा है, दिख ही रहा है, सीधी रेखा है, लंबा सा, देखिए 2 त्रिभुज है, एक ये वाला है, लेकिन ये वाला उत्तर में नहीं आएगा। कौन सा उत्तर में आएगा, ये वाला। मामला लंबा है, मामला लंबा है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है, अगला सवाल है हमारा श्लोक से, और श्लोक से मैंने आप लोगों को बताया था केवल 2-3 मोटी मोटी चीजें देखी। पहला, कथन के पदों का मानों का निर्धारण। दूसरा, निष्कर्ष को देख के ये पता लगाना कि निष्कर्ष एक पद से है या एक से ज्यादा पद। अगर एक पद से निष्कर्ष निकाला गया है तो आपको केवल 2 चीजें देखनी है, सकारात्मक से सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक से नकारात्मक होना चाहिए, 50 वाले का मान 100 नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा कथनों से, तो वहां पे आपको देखना है कि जो मध्य पद है उस मध्य पद का मान किसी न किसी कथन में 100 अवश्य हो, ठीक है। अब देखते हैं इस पर्टिकुलर सवाल में क्या, कुछ टेप, टेप के पहले कुछ, मामला 50, ग्लू के बाद है मामला 50, ग्लू के पहले कुछ, मामला 50, पेंट के बाद है मामला 50, पेंट के पहले सभी, मामला 100, कंप्यूटर के बाद है मामला 50। अब देखिए यहाँ पर ग्लू और पेंट, ग्लू वैलिड नहीं है क्योंकि दोनों का मान 50-50 है, पेंट वैलिड है क्योंकि एक में 100 है। कुछ टेप पेंट है, टेप और पेंट बिल्कुल नहीं निकलेगा क्योंकि इसका मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। सभी ग्लू पेंट है, सभी ग्लू पेंट है, कुछ ग्लू पेंट है, सभी ग्लू पेंट है, बिल्कुल गलत। एक ही से निकला हुआ ग्लू की वैल्यू यहाँ 50 है और यहाँ ग्लू की वैल्यू कितनी है, 100 है। कुछ ग्लू कंप्यूटर है, कुछ ग्लू कंप्यूटर है, मिडिल टर्म वैलिड है, ग्लू का मान यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, कंप्यूटर का मान यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, तब ये सही है, मतलब उत्तर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर से, मतलब इन दोनों के बीच की जो कॉम्बिनेशन है वही इधर भी बनेगी। अब देखिए इधर मामला है कितना, के की वैल्यू होती है 11, बी की 2 और टी की कितनी होती है, टीचर है तो 20 ही होगा। पी की वैल्यू होती है 16, ई की होती है 5 और यू की कितनी होती है, यू भी होता है, ठीक है 5। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें,
यहाँ हमें दिख रहा है +5, यहाँ हमें दिख रहा है +3, यहाँ हमें 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ f है, f का मान कितना होता है 6, +5 मतलब 11 और 11 का मतलब j का नंबर कितना होता है 10, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 का मतलब हो जाएगा m। r का नंबर कितना होता है 18, 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19 मतलब s। उत्तर हो जाएगा KMS, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो, अच्छा देखिए, शंकु आकृति में एक आकृति शंकु की है, तो कार वाहन तो हो नहीं, हाँ वाहन ही है, सड़क का एक हिस्सा तो कार है नहीं, स्टीयरिंग का एक हिस्सा कार नहीं है, कार का एक हिस्सा स्टीयरिंग है, आकृति का एक हिस्सा शंकु है, शंकु का एक हिस्सा आकृति नहीं है। ठीक है, कार का एक हिस्सा टायर है, टायर का एक हिस्सा कार नहीं, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा वाहन। मतलब आकृति कई सारी होती है, शंकु उन आकृतियों में से कोई एक है, वाहन बहुत सारे होते हैं, कार उन वाहनों में से कोई एक वाहन। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल है हमारा पेपर कटिंग का, बहुत मिस करवाया इसने, पिछले कई पेपरों से नहीं आ रहा। देखिए यहां पर मामला है, ये है मामला। देखिए अगर इसी मामले को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये तो यहां पे आ जाएगा, और ये जो हमारा पंचभुज बना हुआ है, इसी को जब मैं ऐसे करूंगा तो यही चीज जो है वो उल्टी हो जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, 0 यहीं पे रहेगा, 0 यहाँ पे भी यही रहेगा, और इसका मामला हो जाएगा ये उल्टा। अब आप देख लीजिए किसमें उत्तर है ये वाला। ठीक है, देखिए 0 0 पहले तो एक साथ यहाँ पे है, बस यहीं पर है, ये है, बस इतना ही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 0 0 0 0 को ही आप पकड़ लो, 0 0 कहीं पर भी नहीं है। अब बाकियों की आकृति आप देख लो, देखो ये उल्टी, ये उल्टी, 0 0 समान है, 0 0 हो। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसका ब्लड का क्वेश्चन है, और ए बी का पति है, मतलब ये इसके बारे में इतना ध्यान रखना। आर पी की पुत्री है, आर पुत्री है किसकी, ठीक है। फिर कितना बोल रहा है, P@W, @ का मतलब क्या है P, W का ये पति है तो ये पत्नी हो जाएगी, डबल लाइन, P@W, W%F, W% का मतलब क्या है, W सहोदर, सहोदर का मतलब है सह उदर, उदर का मतलब होता है पेट। हम सारे इंसानों का जो जन्म है वो पेट से ही होता है, माँ के गर्भ से ही हम सब बाहर निकलते हैं। तो सह उदर का मतलब होता है एक ही पेट से निकले हुए दो व्यक्ति, एक ही पेट से निकले हुए, मतलब वो भाई बहन होंगे। यहाँ वो ये क्लियर नहीं कर रहा कि भाई या बहन, लेकिन सहोदर है मतलब वो भाई या बहन। ठीक है, अब आप देखिए ए बी का सहोदर, मतलब वो किसकी बात कर रहे थे अपन, W%F, W% मतलब WF का सहोदर है, मतलब F जो है या तो इसकी भाई है या तो इसकी बहन है। ठीक है, फिर F एंड द K, एंड का मतलब है F K की बात है, F K की। ठीक है, अब R K से किस प्रकार संबंधित है, अब आप देखिए R पुत्री है W की, K पुत्र या पुत्री है किसकी, तो आर और के ये दोनों क्या है, ये दोनों तो बहनें हैं, और बहनों के ये दोनों पुत्र हैं, मतलब कजिन्स होंगे, कजिन्स होंगे, और ये दोनों क्या है, इसकी ये मौसी है और इसकी ये मौसी, समझ रहे हो। एफ किसकी मौसी हो जाएगी, आर की, क्यों, क्योंकि आर किसकी पुत्री है, डब्लू की। के की मौसी कौन हो जाएगी, डब्लू, मौसी, मासी मतलब माँ जैसी, और माँ जैसी किसको मानते हैं, मौसी। वैसे एक मजे की बात आपको बताऊं, बच्चों को कहा जाता है ऐसा कि बच्चों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ मौसी का होता है, क्यों, क्योंकि मौसी वास्तव में बच्चों को, अपने बहन के बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करती है। अगर आप लोगों की मौसी है तो आप लोगों ने इस बात को फील भी किया होगा। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बच्चे और मौसी की उम्र में जो फर्क है वो कम रहता है, 5 से 10 सालों का। वहां आप देखिए उनसे अच्छे मित्र भी आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ आप देखिए इस सवाल में, तो ये दोनों क्या है, ये इसकी मौसी, ये इसकी मौसी, ठीक है, तो ये दोनों मौसेरी भाई बहन कहलाएंगे। मतलब किसके बारे में बोल रहा है, आर के बारे में। आर क्लियर है कि आर लड़की है, तो आर के की तेरी बहन। ठीक है, बात कर लेते हैं
अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा कैसे है, मूवमेंट ऑफ फिगर से। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फिगर से देखिए, एरो का अगर हम देखें 90 डिग्री, अच्छा इधर घूमा, फिर इधर घूमा, फिर इधर घूमा, इधर गया, तो अब अगला वाला तो इधर ही होगा। इधर इधर, दूसरा गलत, पहला गलत। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा। देखिए ऐसे घूमा, फिर सीधा हो गया, फिर घूम गया, फिर सीधा हो गया, अगली बार घूम जाएगा। इसमें घुमा हुआ, इसमें घुमा हुआ, इसमें तो इसने ज्यादा ही घुमा दिया और इसमें तो घुमाया ही नहीं। देखिए खाली भरा, खाली भरा, खाली भरा, भरा, इसमें भरा है, इसमें खाली है, गलत उत्तर हो जाएगा पर 4। बहुत ही सरल सवाल। ठीक है, देख के ही आप बता सकते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, ओहो, काफी दिनों के बाद ये सवाल देखने के लिए मिला। देखिए ऐसे सवालों में मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भाग नहीं जा रहा है मतलब उत्तर नहीं आएगा। देखिए यहां मैं अगर देखूं भाग, भाग यहां पे लगा हुआ है इस पॉइंट पर, 26 दूनी 52 जा सकता है। यहां लगा हुआ है 26 दूनी 52 जा सकता है। यहां लगा हुआ है 26 दूनी 52 जा सकता है। यहां पे भाग कहीं लगा ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है। ठीक, अब आप देखिए यहां पर यह मामला कितना, भाग यही इन तीनों में यहीं पर है। यहां पे अगर मैं भाग दूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, एक में गुणा है, 2 में धन है। अगर मैं इसमें गुणा 37 करूं तो उत्तर कितना आएगा, एक तो 74, 2 में धन है, मतलब कितना आएगा 49। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बराबर लगा हुआ, इन दोनों की अभी मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों ऊपर वाले दोनों, तो ऊपर वाले दोनों में एक में लगा हुआ गुणा, एक में लगा हुआ धन, एक में आएगा 74, एक में आएगा 39, बराबर का चिन्ह इस जगह। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप देखिए यहां अगर आप देखें तो यहां पर भी भाग लगा हुआ है, यहां पर भी भाग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 15 तिया 45 भाग इसमें भी जा रहा है, ये 3 है। अब देखिए यहां पे क्या लगा हुआ है, गुणा, एक में लगा हुआ है प्लस और एक में लगा हुआ है, तो 13 और 3 16। अगर यहां गुणे की मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करूं भाग वाले की, तो यह गुणा लगा हुआ है, तो 13 तिया 39, यहां भी 39 आ रहा है, तो उत्तर तो मुझे मिल चुका है, ये वाला है। अगर मैं इसकी बात करता 45 15 60, 13 छंग 78, 780 और यहाँ 774, ये हो नहीं सकता था। मुझे मेरा उत्तर मिल गया, तो अब आके हमको बढ़ने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन अगर आप चेक करने की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे लगा हुआ था बराबर, मतलब इन दोनों में 45 बराबर है, यहाँ पर 45, वैल्यू 45 आनी चाहिए। यहाँ देखिए भाग यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, इसी पॉइंट पर लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू तो 2 है, धन 37 है, धन 37 है। अब देखिए ऋण और धन, ऋण और धन, 15 में से 13 मतलब 15, ऋण 13, धन 52, धन 52, नहीं सॉरी, धन 2, तो कट गया, धन 2। अब देखिए ये 2 2 4, 37 और 4 कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 प्लस 37 कितना आ रहा है उत्तर 41। लेकिन हमें चाहिए कितना था 45, मामला बहुत क्लोज है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ तो गुणे लगा हुआ है, 15 में 13 का गुणा करेंगे तो 165, फिर प्लस 52 कर देंगे, 26 और 37 घटाना है, ये कोई नहीं सकता, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, देखिए इस वाले सवाल में मैंने आप लोगों को बताया था, फिर वही फोकस हमारा किस पर, भाग पर। यहाँ देखिए 14 भागे 40 भाग जाएगा ही नहीं। अगर मैं 112 भी कर दूं तो भी भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ पर ना तो इसमें है ना तो, भाग मुझे बदलना है, भाग को मुझे बदलना ही पड़ेगा, भाग को मुझे बदलना ही पड़ेगा, और भाग केवल इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट पर है, मतलब 2 जगह, धन और भाग। धन की जगह अगर मैं भाग को ले आऊं तो 4 दहम 40 बिल्कुल चला जाएगा। ऋण की जगह अगर मैं भाग को ले आऊं तो 14 8 112 इसमें भी जाएगा। पहले मैं धन और भाग को चेंज कर लेता हूं। देखिए 112 माइनस 14 धन 40 भागे 4 18, 4 दहम 40, ये हो जाएगा 180 प्लस 14 112। ठीक है, 112 में से 14 घटाएंगे 12 चला जाएगा 98, 98 में जब 180 जुड़ेगा ये उत्तर ज्यादा है, मतलब ये तो हमारा उत्तर हो नहीं सकता। अब ये वाला उत्तर मेरा होगा ही होगा, यही मेरा उत्तर। भागे और ऋण, भागे और ऋण, देखिए 112 भागे 14 ऋण 40 धन 4 18, यहां देखिए 14 8 8 माइनस 40 और प्लस 18 चौके 72, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा
32, तो 8 धन 32 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 4 में से मुझे कितने ऑप्शन चेक करने पड़े? 2, और उसमें भी जब पहला ऑप्शन मैंने चेक किया और उत्तर गलत निकल गया, मतलब 100% था कि मेरा उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल है हमारा मिरर इमेज का। मिरर इमेज के सवाल में क्या रहता है? मैंने आप लोगों को बार बार ये बात बताई है कि लेफ्ट के जो वर्ड्स हैं वो राइट में चले जाते हैं, साथ ही साथ अल्फाबेट खुद भी घूम जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कितना है? एम। एम इधर जाएगा, एम इधर जाएगा, तो कोई चेंज तो होना नहीं, बस ये वाली जो पुच्छी है, ये वाली पुच्छी इस तरफ हो जाएगी, तीनों में बनी हुई है, पहला वाला गलत। अब इनमें फर्क देखिए, डब्ल्यू बिल्कुल एक जैसे है, आर एक जैसे। अब देखिए टी का मामला गड़बड़ है, ये टी है यहाँ पे, देखिए टी, तो टी तो अब ऐसे बनेगा, यहाँ इसने क्या बना दिया है? एफ। ठीक है, टी मतलब ये दूसरा भी गड़बड़। अब टी, ये देखिए एफ, यू और एन। अब देखिए ये क्या था? एन था, तो एन यू तो बनेगा नहीं, एन ही रहेगा, बस ये वाली पुच्छी इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, ये भी गलत, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पर 4। ठीक है, आपको आगे कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर बढ़िया था, मॉडरेट लेवल का था। एक आध क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी पेपरों से नहीं आ रहे थे और उसमें पूछ लिए गए हैं। बाकी का पेपर सो एंड सो ही था, मतलब जिस तरह का पेपर आ रहा था। सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत दिनों के बाद आपको डबल वाली दक्षिण और उत्तर वाली मिली। ठीक है, तो जो चीजें आप भूल रहे थे वो चीजें भी आपको आपकी यादें ताजा हो। आज का ये पेपर, आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि अभी आगे आपको और किन चीजों की जरूरत है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए